ये कहानी दिल्ली की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें डर, रहस्य और अदृश्य मददगार का मिश्रण है। रात के करीब 2 बजे थे। दिल्ली की सड़कों पर कड़कड़ाता सन्नाटा पसरा हुआ था। गाड़ियों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी और हर तरफ अंधेरा था। चांदनी भी धुंधली सी थी और केवल कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। एक लड़की जिसका नाम रीना था, अपनी ड्यूटी से लौट रही थी। रीना नर्स थी और रात की शिफ्ट के बाद घर लौट रही। उसने अपने घर जाने के लिए एक सुनसान गली से गुजरना पड़ा। रीना के चेहरे पर चिंता और डर के भाव साफ झलक रहे थे। रीना को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। उसने अपनी चाल तेज कर दी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसके कदम तेजी से बढ़ने लगे। तभी उसने पीछे एक परछाई देखी जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रीना ने डर के मारे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वह अजनबी और तेज दौड़ रहा था। अचानक रीना का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। उस अजनबी ने रीना को पकड़ लिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। रीना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज दब गई। तभी उस गली में एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई भूतिया महिला गाना गा रही हो। अजनबी ने रीना को छोड़ दिया और डर के मारे भाग खड़ा हुआ। रीना ने हिम्मत जुटाकर उठी और उस आवाज की दिशा में देखने लगी। रीना ने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला उसके सामने खड़ी थी। वह महिला एक भूत थी जिसने रीना की जान बचाई थी। उस भूत ने रीना को इशारों से सुरक्षित रास्ता दिखाया और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। रीना ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से अपने घर की ओर भागी। रीना जब घर पहुंची तो उसने अपने माता पिता को सारी कहानी बताई। उसके माता पिता ने उसे गले लगाया और समझाया कि कभी भी ऐसी जगहों पर अकेले मत आओ, क्योंकि कभी कभी अदृश्य शक्तियां हमें बचा लेती हैं, लेकिन कभी कभी हम किसी भी घटना का शिकार हो सकते हैं। तो आइंदा इस पर तो तुम्हें शक्ति ने बचा लिया। रीना ने उस घटना से एक सबक सीखा कि हमें कभी भी देर रात अकेले सुनसान जगहों पे नहीं जाना चाहिए और हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। उसने अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उस गली से कभी ना जाने की कसम खाई।